We rise up from the dust and claim my throne. लुभावनी चीजें हमें बहुत आकर्षित करती है, पर वो हमारे लिए कितना सही है इसका निर्णय भी हमें ही लेना होता है। मैं हूं आपके साथ श्रेया और मैं समाज में हो रहे एक गंभीर समस्या के बारे में आपसे बात करने आई हूं, जिसे आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम से जानते होंगे। भारत में पोर्नोग्राफी को कुछ समय पहले ही बैन किया जा चुका है, तो लाजमी है कि इसका इस्तेमाल भी अब कम हो जाना चाहिए था। पर लॉकडाउन के दौरान 2 दिन के बाद ही 95% यानी 95% की बढ़ोतरी देखी गई। इन महीनों में इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि 200% की वृद्धि सिर्फ सर्च डेटा में देखी गई। हमारे देश के कुल 100 राज्य ऐसे हैं जो हर महीने 50 लाख से भी ज्यादा मांग रखते हैं, और इन सारे राज्यों में सबसे ऊपरी स्थान आता है दिल्ली का। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल का भी नाम इसमें दर्ज है। थोड़ा अविश्वसनीय, पर जहां कानून भी पोर्नोग्राफी को अपने पैर फैलाने की इजाजत नहीं देता, वहां हर 40 सेकंड में एक पॉर्न वीडियो तैयार किया जाता है, और 38% वीडियोस में 12 साल के कम उम्र के बच्चे सहित टीनेजर्स के बच्चे से संबंधित होते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा उपभोक्ता यानी कि यूजर्स पुरुष हैं। एक डेटा ये भी बताती है कि जो लोग ऐसे वीडियोस को देखते हैं वो अपने असल जिंदगी में भी बच्चों को प्रताड़ित करने के प्रवृत्ति के हो जाते हैं, यानी कि इसका प्रभाव मानसिक रूप पर भी पड़ता है, जो बाद में हमारे समाज के लिए घातक साबित होता है। पर इसका प्रभाव बस यहीं तक नहीं रुकता। 18% वीडियोस में ऐसी चीजें दिखाई जाती है जहां छोटे बच्चे ब्लीड कर रहे हो, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा हो या वो चीख रहे हो। इसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि पुरुषों को ऐसी अग्रेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव वीडियोस ज्यादा पसंद आती है। इससे साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड अब्यूज में सीधा लिंक है। कोरोना महामारी में भी गवर्नमेंट के दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स में 92,000 फोन कॉल सिर्फ चाइल्ड अब्यूज से संबंधित थे। आजकल के लॉकडाउन के समय में बच्चे ज्यादातर समय अपना इंटरनेट पर बिता रहे हैं, तो लाजमी है कि वो ऐसे गलत वेबसाइट्स के जकड़ में भी आसानी से आ सकते हैं। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर आसानी से पहले बच्चों से दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें बहला फुसला कर ग्रूम करने के बहाने फोटोज और वीडियोस के जरिए सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उनके यूजर्स VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए भारत में रहते हुए भी ऐसे वेबसाइट्स को आसानी से खोल सकते हैं। इस VPN की विशेषता ये होती है कि ये यूजर्स के सही लोकेशन को ट्रैक नहीं होने देता। आजकल के इस ग्लोबल जमाने में ऐसे वीडियोस को बनाना बहुत ही सस्ता है और आसानी से इसे वेबसाइट्स पर अपलोड भी किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से हमें सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं। हम उन खबरों के बारे में पढ़ते हैं, अफसोस करते हैं और फिर सोचते हैं कि कोई ऐसी हैवानियत कैसे दिखा सकता है। पर अगली दफा जब आप ऐसे खबरों को पढ़े, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा मौका जरूर आएगा, तब एक सवाल आप खुद से भी कीजिएगा कि ऐसे चीजों को हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जवाब आपके अंदर ही है। हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसे अपराध करने वाले ज्यादातर मामलों में घर का कोई सदस्य या कोई नजदीकी ही होता है, और अक्सर लोग ऐसे बातों को दबाकर चुप हो जाना ही सही समझते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को सामाजिक दबाव में घुटने नहीं देगा। लेकिन यही सोच आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देता है। तो क्या हमें ऐसी घटनाओं को आंख बंद कर अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगली बार जब भी आप ऐसी घटनाओं के बारे में सुने, तो गवर्नमेंट चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर इत्तला कर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उन अपराधियों को उनकी सही जगह पर पहुंचाने का कदम उठाएं। क्योंकि अगर इस समाज को हमें सुरक्षित बनाना है, तो उसे पाप मुक्त करना भी हमारा परम धर्म बनता है। मैं जानती हूँ आज ये समाज अचानक से नहीं बदल जाएगा, पर अगर उसे बदलाव की ओर ले जाना है तो उसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। याद रखिए, दोषी हमेशा गलत करने वाला होता है, ना कि जिसके साथ गलत हुआ। अगर ये सोच हम अपना ले, तो शायद अगली दफा किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगने में शर्म नहीं